इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इस बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक विकास के कारण ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हर दिन लाखों लोग बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि हो रही है। इतनी ग्रोथ होने से इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर पड़ता है। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए देश को अपने ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना पड़ता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता। इंडिया के कई हिस्सों में पावर कट्स आम बात है। बिजली की कमी के कारण कई बार गांव और शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। लोग मोमबत्तियों और जनरेटर का सहारा लेते हैं। ये पावर कट्स डेली लाइफ को डिसरप्ट करते हैं और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ज्यादातर कोल पर डिपेंड करता है। कोयला देश का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है और इसे खदानों से निकालकर बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। कोल पर इतना डिपेंड करने से एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं और प्रदूषक हवा को दूषित करते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। कोल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत खराब है। कोयला खनन से नदियां प्रदूषित होती हैं, जंगल कटते हैं और भूमि बंजर हो जाती है। ये क्लाइमेट चेंज और सांस की बीमारियों को बढ़ाता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों का खतरा बढ़ जाता है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम घटनाएं अधिक होती हैं। इंडिया को क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढने की जरूरत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना आवश्यक है। नया एनर्जी सोर्स ढूंढना इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। सरकार और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना होगा ताकि देश को एक स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाया जा सके। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रॉक्स और सोइल में मिलता है। यह एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में थोरियम के नाम से जाना जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 90 है। यह यूरेनियम से ज्यादा अबंडेंट है, जिसका मतलब है कि इसे माइनिंग और एक्सट्रैक्शन के लिए कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। यूरेनियम वो फ्यूल है जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, लेकिन यूरेनियम की सप्लाई लिमिटेड है और इसके माइनिंग प्रोसेस में एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। थोरियम खुद फिसल नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता। इसे फिसल बनाने के लिए एक अलग प्रोसेस की जरूरत होती है, लेकिन इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह प्रोसेस थोरियम को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। U233 फिसल है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। यह ट्रेडिशनल यूरेनियम फ्यूल की तरह ही एफिशिएंट है। इस प्रोसेस की वजह से थोरियम यूरेनियम का एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव बन जाता है। थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स सेफर भी माने जाते हैं क्योंकि इनमें मेल्टडाउन का रिस्क कम होता है। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर में क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बनने की पोटेंशियल है। यह ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। यह इंडिया को पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड किए बिना अपनी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। थोरियम का यूज करके इंडिया एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर भी आ सकता है। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स में से एक है। ये रिजर्व्स इसके यूरेनियम रिजर्व्स से काफी बड़े हैं। ये अबंडेंस इंडिया को थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। इंडिया डिकेड्स से थोरियम की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करता आ रहा है। शुरू से ही देश का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम थोरियम को यूटिलाइज करने पर फोकस्ड रहा है। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम लॉन्ग टर्म में यूरेनियम से थोरियम पर ट्रांजिशन करने का एम रखता है। ये लॉन्ग टर्म विजन इंडिया को थोरियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पायोनियर बनाता है। थोरियम रिएक्टर्स, जो भविष्य की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं, ट्रेडिशनल यूरेनियम रिएक्टर्स से अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक थोरियम रिएक्टर में थोरियम को एक अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है और एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस शुरू होती है। यह न्यूट्रॉन अब्सॉर्प्शन के बाद प्रोटैक्टिनियम 233 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर प्रोटैक्टिनियम 233 डीके होकर यूरेनियम 233 बनता है, जो फिसल मटेरियल है। यह प्रक्रिया थोरियम को एक पोटेंट एनर्जी सोर्स बनाती है।
U-233 फिशन से गुजरता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। यह हीट रिएक्टर के कोर में जेनरेट होती है। इस हीट का यूज स्टीम जेनरेट करने के लिए होता है, जो टरबाइंस को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यह स्टीम टरबाइंस को ड्राइव करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है। यह प्रक्रिया कन्वेंशनल पावर प्लांट्स के समान है। थोरियम रिएक्टर्स में टिपिकली मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर डिजाइन यूज होता है। एमएसआर में फ्यूल एक मोल्टन सॉल्ट मिक्सचर में डिसॉल्व होता है। यह मोल्टन सॉल्ट मिक्सचर फ्यूल और कूलेंट दोनों का काम करता है। यह डिजाइन थोरियम रिएक्टर्स को अधिक एफिशिएंट और सेफ बनाता है। यह मिक्सचर रिएक्टर को ओवरहीट होने से बचाता है और एनर्जी प्रोडक्शन को सस्टेन करता है। थोरियम रिएक्टर्स के यह यूनिक फीचर्स उन्हें भविष्य की ऊर्जा के लिए एक प्रॉमिसिंग विकल्प बनाते हैं। सेक्शन 5, यूरेनियम के मुकाबले थोरियम के फायदे। न्यूक्लियर फ्यूल सोर्स के तौर पर थोरियम यूरेनियम के मुकाबले कई फायदे देता है। पहला, अबंडेंस। धरती की क्रस्ट में थोरियम यूरेनियम से कहीं ज्यादा अबंडेंट है। दूसरा, वेस्ट रिडक्शन। थोरियम रिएक्टर्स लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंस। यूरेनियम के मुकाबले थोरियम को वेपनाइज करना बहुत मुश्किल है। और चौथा, सेफ्टी। थोरियम रिएक्टर्स कम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर ऑपरेट होते हैं, जिससे मेल्टडाउन्स का रिस्क कम होता है। ये एडवांटेजेस थोरियम को ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर का एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव बनाते हैं। ये क्लीनर, सेफर और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रॉमिस करता है। सेक्शन 6, थोरियम की चुनौतियां। आसान हल नहीं। वैसे तो थोरियम बहुत प्रॉमिस दिखाता है, लेकिन थोरियम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में चैलेंजेस हैं। टेक्निकल हर्डल्स। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स बनाना और ऑपरेट करना टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जिनके लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। हाई इनिशियल कॉस्ट्स। थोरियम रिएक्टर डेवलपमेंट के लिए जरूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। स्लोअर स्टार्टअप। यूरेनियम रिएक्टर्स के मुकाबले थोरियम रिएक्टर्स का स्टार्टअप टाइम ज्यादा होता है। थोरियम के मेनस्ट्रीम एनर्जी सोर्स बनने से पहले इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट और रिसर्च बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, थोरियम टेक्नोलॉजी में इंडिया की प्रगति। इंडिया थोरियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे रहा है। इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बीआरसी डिकेड्स से थोरियम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इंडिया ने कई एक्सपेरिमेंटल थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स बनाए और ऑपरेट किए हैं। कमिनी रिएक्टर, जो 1996 से ऑपरेशनल है, एक न्यूट्रॉन सोर्स रिएक्टर है जो थोरियम फ्यूल यूज करता है। इंडिया एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर या AHVR भी डेवलप कर रहा है। AHVR को प्राइमरी फ्यूल सोर्स के तौर पर थोरियम यूटिलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन 8, थोरियम रिसर्च में ग्लोबल एफर्ट्स। थोरियम में इंटरेस्ट ग्लोबली बढ़ रहा है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे देश भी थोरियम रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोरियम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को तेज करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी है। नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करने से टेक्निकल चैलेंजेस ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। ग्लोबल कोऑपरेशन थोरियम बेस्ड एनर्जी को रियलिटी के करीब ला सकती है। सेक्शन 9, थोरियम इंडिया के लिए एक उज्जवल भविष्य। थोरियम में इंडिया के एनर्जी सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करने की पोटेंशियल है। ये इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए क्लीन, सेफ और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। थोरियम यूटिलाइज करने से इंडिया की फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। ये शिफ्ट एयर क्वालिटी इंप्रूव करेगा और क्लाइमेट चेंज को कम करेगा। थोरियम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी एनहांस कर सकता है। ये इंडिया को क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में लीडर बना सकता है। कंटिन्यूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ थोरियम इंडिया के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता बना सकता है।